दोस्त नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज पाकिस्तान में भाई बहुत बड़ी पीस को लेके, मतलब पीस को लेके, मतलब एक मीटिंग होने वाली है जिसमें जेडी वांस अभी अभी पहुंचे हैं। गौरव भाई अभी अभी इस्लामाबाद पहुंचे हैं। और उससे पहले मतलब सुबह अंधेरे में ही ईरान के जो भी डेलीगेशन था वो पहुंच गया था। अब सर, देखो आपको एक खबर का तो पता ही होगा कि जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, जो है वाला, जो है ख्वाजा आसिफ, उसने एक ट्वीट किया था। इजराइल को धमकी लगाई थी उसने, इजराइल को जाने क्या क्या बोला उसने, बहुत बुरा भला बोला। उसके बाद उसने मतलब नाइट को ट्वीट किया, सुबह डिलीट मार दिया, होश में आते ही डिलीट मार दिया। सर सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, उसके बाद एक और ट्वीट उसकी तरफ से किया गया जिसमें वही बोला गया सर, जो हम पिछली वीडियो में बोले थे ना। देख लेना गौरव भाई, ये भी ट्वीट करेगा कि इसराइल लेबनान को लेकर लेबनान के ऊपर हमला करना बंद करे। वो भी बंदे ने ट्वीट किया भाई, उसी उसको भी उसी रात में delete किया कर या दिया। फिर ये अलग दूसरे रात? नहीं, ये दूसरा है सर, ये दूसरी रात हुआ है। आप ये अच्छा, वीडियो मतलब देख लेना। हाँ, अच्छी ठीक बात है। है, ट्वीट किया तो। और मतलब मुझे लग रहा है उसके बाद इसको अच्छा खासा फिर नींबू निचोड़ के दिया गया होगा, इसको होश आया, 1 घंटे बाद ही होश आ गया इसको, 1 घंटे बाद ही। तो हम्म तुरंत डिलीट मार दिया इसने, उसको भी डिलीट फिर मारा। डिलीट कर दिया? हाँ, फिर से उसको डिलीट भी कर दिया? जी बिल्कुल सर, उसको भी डिलीट किया है। इससे रिलेटेड आज हमारे पास में एक क्लिप है, साथ में एक छोटा सा मतलब वो हम्म, लाल टोपी को लेके। अच्छा। मतलब आपका जो वीडियो था उससे आगे का है सर, आपके आपके वीडियो से अलग है। ठीक है, सेम वो नहीं है। हम्म, तो दो हम्म। वीडियो हैं, दो क्लिप हैं, तो एक ही वीडियो, एक ही में कंबाइन कर दिया है। चलते पहले भाई लोगों को एंटरटेन कराते हैं, भाई लोगों को वीडियो दिखाते हैं। ओके भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई। चलो भाई। इसराइल जो है वो लेबनान के ऊपर बाज नहीं आ रहा, अभी भी रॉकेट्स के साथ और दूसरे तरीकों से हमले जो हैं ठिकानों पर उन्होंने जारी रखे हुए हैं। ये बीबीसी उर्दू रिपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब वो बमबारी जो है वो रोक नहीं रहे। ख्वाजा आसिफ साहब के साथ एक और ट्रेजिडी हो गई है। कल उन्होंने एक ट्वीट की थी, हमने आपको बताया था कि वो उस वक्त शरबत पी चुके होंगे रात में, इसलिए ट्वीट कर दी। अक्सर करते हैं वो, ये पहली दफ़ा नहीं। इसराइल के हक़ में बहुत सारे ट्वीट वो रात के वक्त करते हैं, सुबह में कई दफ़ा डिलीट हो जाते हैं, कई दफ़ा रह जाते हैं। पॉलिसी उनकी हुकूमत की बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे लोग क्योंकि जज्बाती हैं, वो तत्ती बातों के ऊपर भी वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि बस तत्ता बयान दे दो, बाकी अमली तौर पर बिल्कुल बेशक हमसे अपोजिट करो वो सब कुछ, बस बयान अच्छा दे दो। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ना सिर्फ वो ट्वीट डिलीट किया, बल्कि एक और ट्वीट किया था कि अमेरिका को और दूसरी दुनिया को इसराइल को रोकना चाहिए कि वो लेबनान के ऊपर हमला ना करे और बमबारी बंद करे सीज़ फायर की रोशनी में। अब आप गौर कीजिए, ये तो एक बिल्कुल आप ये कहिए कि बेज़रर सा बयान था, पूरी दुनिया दे रही है, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने इस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया। आप इनकी हालत देखिए कि ये लोग कितने बड़े चूहे हैं। इन्होंने ये कहते हैं कि हम सालसी करवा रहे हैं, और अब आप माने कि हम दुनिया के सरदार हैं, और आप भी, हम जो भी जुल्म और सितम इन्होंने पाकिस्तान में किया उसके बावजूद हम इनको अपने लीडर्स माने। लेकिन हालत इनकी ये देखें कि ये सिर्फ इतना ट्वीट नहीं रख सकते, क्योंकि अमेरिका ने कहा होगा कि हमने तो पोजीशन ले ली कि लेबनान इसमें शामिल नहीं है। हालांकि आप सबको पता है कि उस ट्वीट के ऊपर ड्राफ्ट लिखा हुआ था। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो हैं वो बेचारे पहले भी बेइज्जत हुए, अब जो रही सही कसर थी वो अब ये बेजरर ट्वीट करके ये वो भी नहीं रह सके। तो जब आपको, मेरा मशवरा सिर्फ ये है कि मैंने पहले भी कहा था, जज्बाती बातें एक तरफ होती हैं, जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको बहुत सारी पोजीशंस ऐसी लेनी पड़ती हैं जो आपको कई दफ़ा पसंद नहीं भी होती, क्योंकि आपके ज़ुम्मे एक पूरी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप चलते हैं, आप पूरी कौम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलते हैं। तो आप ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं जो बाद में आपको डिलीट करना पड़ती हैं? अब पूरी दुनिया ये खबरें लगा रही है, पूरी दुनिया की अखबारात, कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो अपने ट्वीट का भी डिफेंस नहीं कर सके। तो जो वजीर दिफा अपने ट्वीट का दिफा भी ना कर सके, मुझे बताइए फिर दुनिया उसको कैसे लेगी? हमें तो पता है आपकी हैसियत क्या है, लेकिन पाकिस्तान के बाहर क्यों गत बनवा रहे हैं, अपनी भी और पाकिस्तान की भी? या तो ट्वीट करें तो फिर स्टैंड लें। आप एक नेशनलिस्ट लाइंस के ऊपर सेकुलर नेशनलिस्ट होकर इस पाकिस्तान की हुक्मरानी नहीं कर सकते। आप, अल्लाह के फैसले आ चुके हैं, आपको इस्लामी होना पड़ेगा। आपको मुसलमान मिल्लत की क़यादत करनी होगी, मुसलमान उम्मत की हिफाजत करनी होगी, फ़लस्तीन की हिफाजत करनी होगी, मस्जिद अक़सा की हिफाजत करनी होगी, इसराइल को नईस्त नाबूद और तबाह बर्बाद करना होगा। हमारी आखिरी जंग इसराइल से, हदीस शरीफ में वाज़े लिखा हुआ है। तुम हिंदुस्तान के मुशरिकों को जंजीरों में लपेट कर लाओगे, फिर पलटोगे तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाओगे। हमारी आखिरी जंग वहीं पे है।
ये जो जंगें हो रही हैं ये इसराइल को भी कमजोर कर रही हैं, इसराइल की भी टांगें काट रही हैं, मगर इंशाअल्लाह जो सर कलम करने का काम है वो अल्लाह पाकिस्तान से लेगा। ये अल्लाह आपको दिखा रहा है कि आप जितने जलाल के साथ पूरी दुनिया से बात करेंगे, दुनिया उतनी ही आपकी इज्जत करेगी। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी थ्रेट में आने की जरूरत नहीं है। कोई कर्ज वापस मांगता है, ऐसी की तैसी, दिल चाहे दें दिल चाहे मत दें। आप बदमाश हैं इस वक्त। हम हमेशा कहा करते थे कि पाकिस्तान को पेट्रियोटिक बदमाश चाहिए, हमें पेट्रियोटिक गैंगस्टर चाहिए। पूरी दुनिया में इस वक्त सिर्फ बदमाशी चल रही है। आपको कोई जरूरत से ज्यादा खैर सगाली के जज्बात दिखाने और शरीफ होने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ यही जबान समझता है जो ख्वाजा आसिफ ने अपनी ट्वीट में, बाद में साद रफीक ने अपनी ट्वीट में किए। जाहिर है इन लोगों को स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाए गए हैं पीछे से। क्या बात है, उसको उसके बाद उसको खबर नहीं मिली, ख्वाजा आसिफ ने फिर कैसे डंडा पड़ने के बाद डिलीट भी कर दिया। अरे बोला भी तो है सर, बोला नहीं, अभी सुना नहीं आपने, पता है, लेकिन बाद में उनको एस्टेरॉयड के इंजेक्शन लगाए गए। हाँ वो बस वही है कि एस्टेरॉयड नहीं थे, कुछ और इंजेक्शन थे उसमें। हाँ यार, लेकिन एक मैंने पैटर्न देखा डीसी, आज मैं देख रहा था, जब ये मुनीर जो है, आसिम मुन्नू जो है, जब ये रिसीव करने पहुंचा, ईरानी डेलीगेशन को जब रिसीव करने पहुंचा, तो ये फुल कॉम्बैट यूनिफॉर्म में था। ठीक है, फुल कॉम्बैट यूनिफॉर्म में था, मतलब यूनिफॉर्म पहन के रिसीव करा उसने ईरान के डेलीगेशन को। और कटोरा शरीफ कहीं पर नजर नहीं आया। अभी जेडी वांस आया, जब मैंने देखा उसके वीडियोस, तो वहां पे बकायदा सूट पहन के पहुंचा मुनीर रिसीव करने के लिए। वहां पे कॉम्बैट यूनिफॉर्म में नहीं था, वो सूट पहन के रिसीव करने के लिए पहुंचा। मतलब मैं मैसेज क्या देना चाह रहा था, ईरान को मैसेज देना चाह रहा था कुछ, कि बेटा चुपचाप डील कर लियो, नहीं तो फिर हम भी पी लेंगे। और बकायदा जेडी वहां पर भी कटोरा शरीफ दोनों में से कई जगह मौजूद नहीं था, ना ईरान के वाले में और ना ही, तो दोनों जगह रिसीव करने के लिए मुनीर ही पहुंचा, एक में कॉम्बैट यूनिफॉर्म में और एक में सूट में बकायदा। और जेडी वांस के साथ में मतलब पूरा एकदम खुश था, मतलब मुनीर लग रहा था कि सैल्यूट ठोक ही देना था उसको, थोड़ा सा के लिए रह गया वो, तो सैल्यूट ठोकना था उसको। अरे तो सर छोटू को टेबल वेबल साफ नहीं करने क्या? अरे वो तो अपने टेबल वगैरह साफ करने में लगा होगा। तो कमरे की सफाई और टेबल पर लगाने के लिए काम दिया गया होगा। हाँ, तो ये भी सही है, टेबल वगैरह साफ करेगा सर। बात तो ये भी सही है। मगर पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड नेशनल पॉलिसी खुलकर यही होनी चाहिए। नेतन्याहू खुलकर कहता है कि हम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर देंगे, तो फिर आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि हम इसराइल के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर देंगे, हम इसराइल को ही तबाह कर देंगे? खुल के बोले, इसमें शर्माने की कौन सी बात है? कौन सा एंटीसेमिटिक हो रहे हैं आप? यहाँ पे पूरी दुनिया गालियां दे रही है इसराइल को, पूरी दुनिया की इखलाकी, रूहानी, दीनी मदद आपकी तरफ है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है, आप खुलकर कहें इस वक्त कि सारे मुआहदे, अमन मुआहदे के अंदर ये शामिल है कि पाकिस्तानी फौज अब गजा में दाखिल होगी, इस बात का इत्मीनान करने के लिए कि गजा के एक एक इंच पर फलस्तीनी मुसलमानों का कंट्रोल हो और इसराइल को वहां से निकाला जाएगा। इब्राहिमी मुआहदा दफन हो चुका, अब कोई जिक्र नहीं कर रहा मीडिया में इब्राहिमी मुआहदे का। अमेरिका हलाक हो गया, खत्म हो गया, तबाह बर्बाद हो गया इस खत्ते में। अब कोई इब्राहिमी मुआहदा वो नाफिज नहीं कर सकता, उसको जूते की ठोकर पर उड़ा दे। अब कोई जो बोर्ड ऑफ पीस उसने बनाया था सब दफन हो गया, खत्म हो गया। ये सब उसकी ख्याली एक जिन्नाती तसव्वुराती दुनिया थी जो जिसके अंदर ट्रंप बसता था। अल्लाह ने इस जंग के नतीजे में सब खत्म कर दिया। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज चलेंगी। अल्लाह ने आपको इख्तियार और ताकत दे दी है, दुनिया को दिखा दिया, आपकी इज्जत कायम कर दी है, आपको हम साफ गाइडलाइन दे रहे हैं। आगे बढ़े, मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक बनाए। मुत्तहिदा अरब इमारात बकवास कर रहा है, उसको बकवास करने दें, उसके दांत वांत तोड़ के परे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे वापस मांगता है या हमारे लोगों को बाहर निकालता है। वो जुल्म कर रहे हैं, करने दें, वो खत्म होने वाले हैं, उनमें कुछ नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात अब अपने वजन के नीचे गिरेगा, वजन से नीचे गिरेगा, उसको नहीं संभालने की जरूरत, वो खुद ही तबाह होने वाले। ये ऊंटों पर बैठा करते थे, फिर ऊंची ऊंची इमारतें बनाने लगे, इनके बच्चे भी ऊंटों पर बैठेंगे, चंद दिनों में देख लेंगे आप इंशाल्लाह, फिक्र न करें, उसकी बकवास की परवाही ना करें। वो दुबई अबे माँ कसम यार, खतरनाक लोग यार ऊँटों पे। तुम किस पे बैठे हो? गधों पे बैठ के आओगे गजवा हिंद करने के लिए? नहीं, ये पहले कीचड़ में बैठे हुए थे, इनके बच्चे भी कीचड़ में बैठेंगे अब। यार मतलब औकात से बाहर बात नहीं कर रहे पाकिस्तानी यार, मतलब इस वक्त यार कुछ ज्यादा ही भाई साहब, हद से ज्यादा। मतलब दलाली। अच्छा, दलाली का लेवल देखो डीसी, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले यहाँ बताऊं, दलाली का लेवल कैसा है कि आमने सामने नहीं बैठेंगे, ईरान वाले और अमेरिका वाले आमने सामने नहीं बैठेंगे, वो इस कमरे में, वो उस कमरे में, बीच में मुनीर और कटोरा शरीफ जो है नोट को इधर उधर करेगा बस। ठीक है, नहीं वो हाँ बिल्कुल सही बात है। वो छोटू तो खैर टेबल वेबल साफ करेगा, चाय वाय लेके आएगा, ये मुनीर लेके जाएगा लेटर, इधर से वो लिख के देगा ईरान वाला, उधर से अमेरिकन देंगे लिख के, ये ले भाई पहुंचा दे उधर, ये मैसेज। सोचो ये ले दलाली का लेवल, ये अब तुम सोचो ये वाला दलाली
दुनिया में और कौन कर सकता था? क्या ये दलाली कतर करता है ऐसा वाला? ठीक है, मतलब क्या कतर एग्री करता, तुर्की एग्री करता, चीन एग्री करता ये काम करने के लिए? कौन करता ये काम यार? जिसके पास इज्जत है वो ये काम करेगा कि भाई मतलब आमने सामने नहीं बैठना है, वो उस कमरे में, वो इस कमरे में, बीच में नोट पहुंचाना है, इधर उधर करना है। ये काम केवल पाकिस्तान कर सकता था बस, इसीलिए उसके हक में ये काम किया है। बढ़िया। तो दहाइयों से आलमी तिजारत का बेताज बादशाह था, आज उसकी सल्तनत लरज रही है। सरमायाकार भाग रहे हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है और अरबों डॉलर दुबई से निकलकर पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। क्या गवादर ने वाकई दुबई की छुट्टी करवा दी है? क्या पाकिस्तान अब समंदरों का नया सरदार बन चुका है? और यूएई की वो कौन सी खुफिया चाल थी जिसका पाकिस्तान ने जुर्रतमंदाना जवाब देकर दुनिया को हिला कर रख दिया? नाजरीन, अप्रैल 2026 को तारीख में उस मोड़ के तौर पर याद रखा जाएगा जब समंदरों की हुक्मरानी का फैसला बहरी बेड़ों ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के महफूज जोग्राफिये ने किया। आइए देखते हैं कि कराची और गवादर की बंदरगाहों पर 100 अरब रुपए की बरसात कैसे हुई और पाकिस्तान ने मुआशी गुलामी की जंजीरें कैसे तोड़ी। नाजरीन, आलमी तिजारत में गवादर को सरदार मान लिया गया है। दुबई की तारीखी छुट्टी हो गई और 100 अरब रुपए पाकिस्तान आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मईशत को मफलूज करने के लिए यूएई की हुकूमत ने पाकिस्तान के स्टेट बैंक से अपना सरमाया निकालते हुए एक गहरी चाल भी चल दी है। इसी व्लॉग में हम दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब देते हुए मैदान में अपना सिक्का जमा लिया है। नाजरीन, अब आपकी ड्यूटी पाकिस्तान है। जो हमारा असल मिशन थे, आग लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया के इमामत का, और एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के काशगर। दिस इज योर मिशन स्टेटमेंट नाउ। और गजवा हिंद, जिसकी खुशखबरी और बिशारत सईदी रसूलुल्लाह ने हमें दी है, और ये पाक फौज के नसीब में, पाकिस्तानी कौम के नसीब में, ये जो कुछ अल्लाह इस वक्त करवा रहा है, आपको उन आने वाली बड़ी बड़ी ड्यूटीज के लिए तैयार कर रहा है। ये बजाते खुद ऑब्जेक्टिव नहीं है। बहुत ज्यादा खुशियां मत मनाइए इस बात के ऊपर, क्योंकि ये सब टेम्परेरी है। जो असल मिशन है आपका वो गज़वा हिंद है। असल मिशन है उम्मत मुस्लिमा की क़यादत है। असल मिशन है मस्जिद अक़सा की आज़ादी है। मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम की हिफाजत के साथ साथ मस्जिद अक़सा भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। हमारे बड़ों ने हमेशा मस्जिद अक़सा की हिफाजत की है और आपको भी यही ड्यूटी करनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ड्यूटी करो, ड्यूटी करो, सही है, ड्यूटी करो, बढ़िया वाला। ड्यूटी करो। मैं कुछ नहीं करना डीसी। देखो, मैं तो लाल टोपी को इतना ही बोलूंगा कि गजवाए हिंद करने का ज्यादा शौक वोक चढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर में आ जाते एक बार यार, बॉर्डर क्रॉस करके इधर है, चलो वो नहीं कर पाए, अगली बार आ जाना। मैंने कुछ नहीं करना डीसी। इनके लिए बंदूक का जरूरत नहीं है, मेरा मिल्टन का बोतल काफी है, थोड़ा छोटा हुआ है ये, इस पे मैं तेल लगाऊंगा बढ़िया से, ठीक है। और इधर से चाहिए कि इधर से चाहिए? ठीक है ठीक है ठीक है, तो सब समझ गए भाई। लेकिन यार मैं समझ में नहीं आता, मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम और जाने किस किस की ये मतलब हिफाजत करने की बात कर रहे हैं, या पाकिस्तान की कब करेंगे ये लोग? पाकिस्तान को आए दिन कोई ना कोई ठोक के जाता है। पाकिस्तान तो फटने के लिए बना है, तुम समझते नहीं हो। पाकिस्तान तो फटने के लिए बना है, इसकी हिफाजत क्यों करना है? ये भी बात सही है, पाकिस्तान करने का। पाकिस्तानियों की जिंदगी को जिंदगी है ये झंडे, मतलब इनको क्यों हिफाजत करना है? किस काम के लिए हिफाजत करना है डीसी इनकी? यार खतरनाक है यार ये लोग यार। बताओ यार कहाँ पहुंच गए यार, अपना नहीं देख पा रहे यार। नहीं, अपना देखना ही नहीं है सर, वो मकसद ही नहीं है। अपना क्यों करना है? वो जो जिंदगी काट रहे हैं पाकिस्तानी, गज़वा हिंद मकसद है, गज़वा हिंद करना है, मकसद वही है, मकसद वही है। पहले आवाम का पेट भरो, फिर गन्ना गज़वा हिंद। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।